हेलो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 20 लेंगे जो कि है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो जो ये डिज़ास्टर यानी जो आपदा होती है उसके बारे में हम देखेंगे कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो मैं रीड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी, तो ध्यान से आप देखिएगा। अ डिज़ास्टर मे बी नेचुरल और मैन इंड्यूस्ड। तो जो डिज़ास्टर है वो कैसा है, नेचुरल भी हो सकता है, मतलब प्राकृतिक रूप से, और कई बार जो इंसान है वो भी उनके द्वारा भी होता है। मे बी कैटास्ट्रॉफिक और डिस्ट्रॉफिक में हैव ओरिजिनेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफिक और डियास्ट्रॉफिक का मतलब है विनाशकारी। कई बार ये बहुत ज़्यादा भयंकर होते हैं, विनाशकारी होते हैं। तो इनका ओरिजिन कई बार अर्थ के इंटीरियर में होता है और कई बार एटमॉस्फेयर में भी होता है। इट इज़ फेल्ट ओवर एक्सटेंसिव एरिया और ऑन द अर्थ एंड ऑल्सो रिजल्ट इन डिवास्टेशन। ठीक है, तो ये जो डिज़ास्टर होता है ये अर्थ के बहुत बड़े विस्तार में होता है और बहुत ज़्यादा तबाही करता है। If we examine a few phenomena, it will be clear that a disaster damages lives and property to a great extent. अगर हम इसको ये समझें कि ये जो आपदा हो रही है, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो डिज़ास्टर है इसकी वजह से लाइफ्स की यानी जीवन की, संपत्ति की बहुत बड़े पैमाने पर विनाश होता है, उसकी बर्बादी होती है। सम इवेंट्स लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामी एट्सेट्रा आर द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन इंड्यूस्ड एक्ट्स। तो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, हमने अपने प्रीवियस क्लास में ये देखे हैं। नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं तो कई बार नेचुरल भी होते हैं और कई बार मैन इंड्यूस्ड भी होते हैं। सम इवेंट्स ब्रिंग प्री प्लान डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो कुछ इवेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब प्री प्लान किए होते हैं। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक अटैक बाय यूएस बॉम्बर ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज़ ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नागासाकी हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब अटैक किया गया था ये प्री प्लान था। ठीक है, और जैसे मैन इंड्यूस में वेर एज सम इवेंट आर रिजल्टेड ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस और मिस्टेक। तो कुछ डिजास्टर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन की नेग्लिजेंस की, उनके अनदेखा या उनकी मिस्टेक की वजह से होता है। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल में गैस लीक की जो ट्रेजेडी हुई थी। सेनोबिली न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ रशिया में भी इस तरीके से न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। नाउ टाइप्स ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर कितने टाइप्स के होते हैं? वी आर अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ डिजास्टर। हमें पता ही है कि डिजास्टर अगर हो तो कितना बड़ा रिस्क होता है। टू डिसाइड द स्ट्रेटजी फॉर रिलीफ वर्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द रीज़न एंड रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन। अगर हमें राहत चाहिए इससे, ये जो डिजास्टर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी सिचुएशन क्या है, किस रीज़न से ये हुआ है, कौन सी कारण जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दीज विथ रेफरेंस टू ओवरऑल प्रिपरेशन फॉर रिलीफ वर्क। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दिस विथ रेफरेंस ओवरऑल प्रिपरेशन। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए राहत कार्य के लिए। एक्सपर्ट्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हैव डिवाइडेड द डिजास्टर इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, उन्होंने डिजास्टर को दो डिवीज़न में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक है नेचुरल डिजास्टर, दूसरा है मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर। नाउ नेचुरल डिजास्टर क्या है? These include flood, cyclone, tsunami, drought, earthquake, volcano, forest fire, etc. तो जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें इन लोगों ने फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, ड्रॉथ, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर इनको इंक्लूड किया है। ऑफ दिस अ फॉरेस्ट कास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड, साइक्लोन of these, a forecast is responsible for flood, cyclone, tsunami and drought. While it is not possible to forecast
अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर। साइक्लोन और सुनामी ड्रॉट जो है इसका तो फॉरेस्ट जो वेदर फोरकास्टर हैं वो पता कर सकते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें कुछ समय में हो सकती है, बट अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन इनको फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है। नाउ मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर, here fire, industrial accident, bomb explosions, riots etc आर इंक्लूडेड। ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर में इन सबको इंक्लूड किया गया है। नाउ नेचुरल डिजास्टर जो है अब हम उसके बारे में पहले देखेंगे, जिसमें है फर्स्ट फ्लड। तो बाय फ्लड वी जनरली मीन an extensive land area remaining submerged under water continuously for several days। अभी अगर हम फ्लड के बारे में देखें तो फ्लड क्या है कि लैंड का एक बहुत बड़ा भाग कई दिनों तक पानी में डूबा होता है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ का आना। ठीक है, तो बाढ़ जब आता है तो हमने देखा ही है, न्यूज़ आप सुनते होंगे, तो कई ऐसे हिस्से हैं जो पानी में डूब जाते हैं धरती के। ठीक है, अंडर वाटर फॉर सेवरल डेज। पीपल एसोसिएट फ्लड विथ रिवर व्हेन रिवर वाटर ओवरफ्लो इट्स बैंक एंड द नियर बाय लैंड एरिया कम अंडर वाटर। जो लोग हैं, जो नदी का पानी है उसके बहाव से अंदाज़ा लगाते हैं कि बाढ़ आने वाली है। जैसे कि अगर नदी का पानी जो है उसके किनारे, जो किनारा तट है उसके बाहर बहने लगता है, तो ये धीरे धीरे जो उसके नियर बाय लैंड एरियाज़ हैं उसमें बहकर चला जाता है और वो डूबने लगता है। फ्लड इज़ अ नेचुरल इवेंट एंड इज़ द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल। फ्लड जो है एक ये नेचुरल इवेंट है और ये क्यों होता है? लगातार बारिश होने के कारण। Floods become dangerous when some construction is carried out ignoring human activities, drainage system, pattern, slope of the land, etc. and damage life and property or a larger scale। जो फ्लड है वो क्या है कि हाँ, तो फ्लड जो है वो जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो इग्नोर करने से, जैसे ड्रेनेज पैटर्न है, स्लोप ऑफ द लैंड का जो स्लोप है उसकी वजह से भी फ्लड एंटर हो जाता है गाँव में, सिटीज़ में, और ये डैमेज करता है लाइफ्स को, प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। नाउ व्हाट टू डू, जब फ्लड आता है तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो कलेक्ट योर प्रीशियस एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स एंड टेक रेफ्यूज एट अ सेफर प्लेस। हमें क्या करना चाहिए कि जो भी कीमती चीज़ें हैं, जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें इकट्ठा कर लेनी चाहिए और ऐसी जगह चले जाना चाहिए जो कि सेफ़ हो। रेफ्यूज मतलब शरण लेना चाहिए ऐसी जगह जो कि सेफ़ एरिया। पुट वाटर, ड्राई ब्रेकफास्ट, कैंडल्स, lanterns, matchbox in a plastic box so that they do not get wet and they should be kept with you। जैसे पानी, पीने का पानी है, सूखा नाश्ता है, मोमबत्ती है, लालटेन है, माचिस है, ऐसी चीज़ों को एक बड़े से पॉलीथीन बैग में रख लेना चाहिए ताकि वो गीले ना हो, वेट मतलब गीला होना, और आपको एक सेफ प्लेस पर जाना चाहिए और अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। डू नॉट कीप द चिल्ड्रन हंग्री, बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए। आफ्टर द फ्लड रिसीड्स ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, जब बाढ़ कम होने लगे, बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगे, तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए ओहो अब तो बाढ़ चला गया, चलो जैसे हमें रहना है ऐसे हम रहे, नहीं, तब भी हमें गर्म पानी करके ही पीना चाहिए। रेडियो, मोबाइल फ़ोन शुड बी केप्ट विथ यू इनवेरिएबली, जैसे रेडियो है, मोबाइल फ़ोन है, ताकि रेडियो से हमें न्यूज़ पता चल सके कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है। मोबाइल फ़ोन है, ऐसी चीज़ों को हमेशा अपने पास रखिए। वी अवेयर ऑफ स्नैक्स, वी अवेयर ऑफ स्नेक, दे मे कम टू ड्राई प्लेस, कीप अ बैम्बू स्टिक टू ड्राइव देम अवे। ठीक है, अब बाढ़ की वजह से क्या होता है ना कि कई बार जब बाढ़ आता है तो उसके साथ बहुत सारे सांप आने, उनका खतरा बढ़ जाता है, तो उनसे बचने के लिए हमेशा एक बैम्बू स्टिक रखिए अपने पास ताकि आप उन्हें भगा सकें। और जब ये बाढ़ सूखने लगता है, धीरे धीरे पानी कम होने लगता है, तो ये जो सांप है, स्नेक हैं, ये लोग सूखे एरिया में जाने लगते हैं। नाउ व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए? अभी तो हमने देखा हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट ईट फूड प्रिपेयर इन फ्लड वाटर, हमें वैसा कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए जो बाढ़ के पानी से
पका हो। डू नॉट मूव आउट विदाउट कलेक्टिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूट्स एंड सिचुएशन बिफोर मूविंग टू अ सेफर प्लेस। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, ना न्यूज़ में बताया जा रहा है ना ही कुछ, अगर जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो आप किसी भी रूट पे ट्रैवल मत करिए। तो ये तो हो गई बाढ़ की बात। अब हमें देखना है कि साइक्लोन क्या है, ठीक है। साइक्लोन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस सीवियर स्टॉर्म स्ट्राइक सडनली, ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है। दीज स्टॉर्म आर नोन एज साइक्लोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो स्टॉर्म है, जो ये तेज हवा है, बवंडर है, इसे क्या कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? साइक्लोन। और हरिकेन एंड टॉर्नेडो इन यूएस में इसे हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। टाइफून अलोंग द कोस्ट ऑफ चाइना एंड जापान, चाइना में इसे टाइफून या टाइफून कहा जाता है, चाइना और जापान में। दीज सीवियर एटमॉस्फेरिक स्टॉर्म आर क्रिएट ड्यू टू अनइक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो अनइक्वल हो जाता है, तो ये इस तरीके से तेज हवा बहने लगती है। सच स्टॉर्म्स और साइक्लोन क्रिएट डिवास्टेशन ओवर द एरिया ओवर विच दे पास, ठीक है। ये जो स्टॉर्म है बहुत ज़्यादा तबाही करते हैं उन एरिया में जहाँ ये बहते हैं। इट डिवास्टेटिंग इफेक्ट आर फेल्ट अलोंग द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड कच्छ सौराष्ट्र। तो ईस्टर्न इंडिया जो पार्ट है वहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर कहाँ पर? कच्छ और सौराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए? कीप व्यूइंग द न्यूज़ बुलेटिन ऑन टीवी रेडियो टू नो द एंटिसिपेटेड टाइम ऑफ द ऑनकमिंग स्टॉर्म, ठीक है। हमें लगातार न्यूज़ देखना चाहिए, सुनना चाहिए रेडियो पर, ताकि हमें पता चल सके कि ये इसमें कैसे बचाव किया जा सकता है। दोज हु हैव अ रेडियो शुड कीप एन एक्स्ट्रा बैटरी रेडी। जिन लोगों के पास रेडियो है उनको हमेशा ही एक बैटरी रेडी रखनी चाहिए, 2-4 बैटरी हमेशा एडिशनल रखनी चाहिए स्पेयर में। मोबाइल फ़ोन शुड बी केप्ट फुली चार्ज इन एडवांस। मोबाइल फ़ोन को फुल चार्ज कर लीजिए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को एडवांस में ही फुल चार्ज कर लीजिए। इफ़ यू हैव अ पावर बैंक इंस्ट्रूमेंट इट शुड ऑल्सो बी चार्ज फुली इन एडवांस। अगर पावर बैंक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास तो उसको भी फुल्ली चार्ज कर लीजिए। लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन वार्निंग ब्रॉडकास्ट ओवर रेडियो एंड इम्प्लीमेंट देम, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसे अपने जीवन में लागू भी करिए कि हाँ हमें ऐसा करना है। स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स, और जो ये अफवाहें फैलती हैं उनसे दूर रहिए। स्टोर एडिशनल फूड, ड्राई ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर एज पर नीड, ठीक है। एडिशनल फूड स्टोर कर लीजिए, ब्रेकफास्ट, पीने का पानी, इन सबको इकट्ठा अपने पास रखिए कभी भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से हमें पहले से ही रेडी रहना है। कीप प्रोविज़न ऑफ फूड एंड मेडिसिन नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। ये प्रावधान रखिए कि ये ध्यान रखिए कि हाँ मतलब खाना, दवाइयाँ, नेसेसरी चीज़ें जो बच्चे और बड़े लोगों के लिए ज़रूरत की हैं वो हमेशा अपने पास रखिए। इफ़ द रेस्क्यू टीम टेल यू टू वैकेट योर होम कोऑपरेट विद देम। अगर रेस्क्यू टीम बोलती है आपको आपका घर खाली करना है तो उनको कोऑपरेट करिए कि हाँ, क्योंकि वो आपके ही भले के लिए बोल रहे हैं, बचाने के लिए आपको आए हैं, तो उनको कोऑपरेट करना है। यूज़ प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। कैसा वाटर हमको यूज़ करना है? प्योर और सेफ हो जो हमारे लिए, वो हमें ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करना है। If you have taken shelter in a shelter home created by the government or any NGO, then follow their instruction and do not leave the premises without their instruction. अगर आप किसी ऐसे शेल्टर होम में जाते हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, जैसे कोई NGO वगैरह में, तो आप वहाँ पर आपको वहीं पर रहना है, बिना उनके इंस्ट्रक्शन के कोई भी कुछ भी काम नहीं करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और बिना उनके परमिशन के आपको वो छोड़ना भी नहीं है। डू नॉट कीप योर डोमेस्टिकेटेड एनिमल टाइड अप टू देयर पोस्ट, ठीक है। जो अपने पालतू जानवर हैं उनको किसी रस्सी से बांध के नहीं रखना है। इफ़ दे उनको फ्री कर देना है, ठीक है। इफ़ दे आर फ्री दे कैन डिफेंड देम सेल्फ इन अ बेटर वे, ठीक है। अगर वो फ्री रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, तो वो अपने आप को खुद भी बचा सकते हैं। नाउ ये तो हमने देखा कि हाँ साइक्लोन आए तो हमें क्या करना चाहिए। अब हमें क्या करना नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू।
Do not pay any attention to gossip or rumor except for the instruction issued by the weather department on radio. हमें किसी भी रूमर के ऊपर, गॉसिप्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए. जो भी वेदर डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं रेडियो पर, न्यूज़ में, वो हमें सुनना है और फॉलो करना है. If the atmosphere calm down suddenly, rain stop, wind becomes stand still, then even then do not go in open area. अगर ऐसा होता है कि अचानक बारिश रुक जाती है, हवा धीमी हो जाती है, तो भी हमें ओपन एरिया में नहीं जाना है, नहीं घूमना है. विंड और रेनफॉल में स्ट्राइक सडनली, अचानक तेज बारिश हो सकती है, हवा चल सकती है, कुछ भी हो सकता है. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स और लूज वायर, स्टे अवे फ्रॉम देम. कोई भी इलेक्ट्रिक पोल्स को टच मत करिए, वायर्स को टच मत करिए, हमेशा उनसे दूर रहिए. और ये सब चीज़ें तो हमें नॉर्मल डेज में भी नहीं करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोल को टच करना या वायर्स को टच करना. ओके. डो नॉट टेक शेल्टर नियर बिगर होर्डिंग और लार्ज ट्री. बड़े पेड़ के नीचे या छोटे भी पेड़ के नीचे खड़े मत रहिए, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चलेगी कि वो कभी भी गिर सकता है. कोई बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो बोर्ड होते हैं उनका शेल्टर बिल्कुल भी मत लीजिए, कभी भी वो डैमेज हो सकते हैं. तो इस तरीके से जब साइक्लोन हो तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तो आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.